हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक। दोस्तों, हॉलीवुड फिल्म जगत यानी हॉलीवुड की अगर आप पिक्चरें देखते हैं तो हॉलीवुड फिल्म जगत में पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी का एक विशेष ही स्थान है और उसका सबसे बड़ा कारण है कैप्टन जैक स्पैरो अर्थात जॉनी डीप। तो अगर आप भी हैं कप्तान के फ़ैन तो दिल थाम कर बैठ जाइए, पूरा वीडियो देखिए कि किस कदर एक अर्श पर चमकते हुए सितारे को उसकी पत्नी फर्श पर ले आई और साथ ही आपको बताया जाएगा एक ऐसी विशेषता जॉनी डीप और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बीच की समानताएं। तो तैयार हो जाइए। जॉनी डेप के नाम से जानने वाले इस शख्स का नाम जॉन क्रिस्टोफर है, जिनका जन्म 9 जून 1963 को हुआ। जॉनी डेप 1980 के दशक के टीवी सीरीज 21 जंप स्ट्रीट से लोकप्रिय हुए। 1990 में एडवर्ड सिंजरहैंड्स में इनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही थी। इसके बाद इनके जीवन में बदलाव तब आया जब इन्होंने द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल 2003 में मूवी की। इस मूवी के कारण ही इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके साथ ही स्वीने टोड नाम की इन्होंने जो पिक्चर की थी, इसके कारण इन्हें गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार भी मिला था। इनके पिता जॉन क्रिस्टोफर सीनियर एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि माता बेट्टी सू पामेर एक वेटर थी। अब बात आती है उस घटना की जिनके कारण इनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आया। अम्बर हर्ड से इनकी मुलाकात 2009 में द रम डायरी शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें एक पत्रकार की भूमिका निभा रहे थे और हीरोइन की भूमिका के अंदर थी अम्बर हर्ड। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और 4 साल तक डेटिंग करने के बाद 2014 में इन्होंने अपनी सगाई की पुष्टि की। 2015 में लॉस एंजलिस में डेप के एक निजी द्वीप पर इन्होंने शादी कर ली। शादी हो गई, परंतु शादी के साल भर में ही इनके झगड़े हो गए। 2017 में इनका तलाक हुआ और एम्बर को डेप से 7 मिलियन यूएस अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। एम्बर ने बाद में यह राशि अस्पताल में दान कर दी। ऐसा बताया जाता है कि बच्चों के अस्पताल को दान कर दी। तलाक के 1 साल बाद 2018 में एम्बर ने वाशिंगटन पोस्ट के लिए एक ओप-एड कह सकते हैं एक आर्टिकल लिखा, जिसमें जॉनी डेप का नाम लिए बिना दुर्व्यवहार करने वाले संस्थानों का उल्लेख किया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो खुद को घरेलू हिंसा से पीड़ित बताया। लोगों ने इसे जॉन डेप से जोड़कर देखा और हॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है, किसी व्यक्ति की अगर सार्वजनिक इमेज अच्छी नहीं है तो लोग उसे किनारा कर लेते हैं। डिज्नी ने इन्हें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीरीज से बाहर कर दिया था। इसके अलावा एक पत्रिका ने जॉनी डेप पर इस प्रकार लेख प्रकाशित किया कि इन्हें वाइफ बीटर कहा गया, जिसके खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा दायर किया, परंतु वह पत्रिका जीत गई। जॉनी डेप ने 2019 में एम्बर पर 50 मिलियन अमेरिकी यूएस डॉलर का मानहानि का मुकदमा किया कि इनके कैरियर को जो भी नुकसान हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण उनके एम्बर एड के द्वारा लिखा गया 2018 का आर्टिकल था। अंत में अप्रैल 2022 में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच 100 मिलियन यूएस डॉलर का मुकदमा 11 अप्रैल को वर्जीनिया के फेयरफैक्स में शुरू हुआ। इस मुकदमे के दौरान जब एम्बर ने 2015 से 2017 के दौरान शादी के समय यानी जिस समय इनकी शादी चल रही थी, शादीशुदा जीवन चल रहा था, रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की तो एक बार तो जॉनी डेप के होश उड़ गए। मतलब शादी के बाद से ही वह किसी शातिर खिलाड़ी की तरह प्लानिंग करते हुए भविष्य के लिए सबूत इकट्ठे कर रही थी, परंतु जॉनी डेप के वकील ने एक एक करके एम्बर के झूठ से पर्दाफाश किया। जैसे वह 7 मिलियन यूएस डॉलर जो जॉनी डेप से उन्हें मिले थे उसने उन्हें दान किया ही नहीं। काफ़ी समय बाद, काफ़ी बहस के बाद वह इस बात के लिए मान गई। साथ ही जब जॉनी डेप ने उन्हें अपनी कटी हुई उंगली दिखाई, अदालत में कटी हुई उंगली दिखाई और कहा कि 2015 के झगड़े के दौरान एम्बर ने उन पर वोदका की बोतल फेंक मारी थी, जिससे उंगली लगभग कट ही गई थी। साथ ही एम्बर का बार बार अचानक से अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करते हुए खुद को घरेलू हिंसा से पीड़ित दिखाना, जिनका मीडिया और अदालत का बार बार ध्यान गया कि वह वास्तव के अंदर पीड़ित नहीं है बल्कि नौटंकी कर रही है। आखिरकार 2 जून को अदालत ने जॉनी डेप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जॉनी डेप को 15 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुए एम्बर से। लेकिन साथ ही एक अन्य अदालती फैसले में भी जॉनी डेप को कहा गया कि वह एम्बर को 2 मिलियन यूएस डॉलर प्रदान
करे या दे। तो दोस्तों इसी तरह कुछ ऐसी घटना विल स्मिथ के साथ भी हुई थी, जिन्हें हॉलीवुड में लीजेंड कहा जाता है। जब हॉलीवुड पुरस्कार देने के दौरान उनकी पत्नी का मजाक उड़ाया गया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए और स्टेज पर जाकर उन्होंने एंकर को थप्पड़ जड़ दिया था। और यह अचानक से घटना हुई जिससे सभी चौंक गए थे, परंतु जब बाद में जिस कारण उन्होंने थप्पड़ जड़ा था पता चला कि पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया, तो वे बहुत टूट गए। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपका जीवन साथी अच्छा है, उसकी आपसे बनती है, तो आप जीते जी यहीं स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। परंतु अगर आपका जीवन साथी उचित नहीं है तो नर्क में जलने के लिए तैयार हो जाइए। भले ही आपका रूप कितना ही अच्छा हो, भले ही आपके पास इतना पैसा हो कि आप 1000 साल तक बैठे हुए खाएं, कुछ भी हो, परंतु अगर जीवन साथी सही नहीं है तो यकीन कीजिए नर्क की आग में जलने के लिए तैयार रह जाए, जिस तरह इन 2 महान हस्तियों के साथ इस प्रकार का हुआ है। तो अगर आपका भी जीवन साथी मेरी तरह बढ़िया है तो मेरी तरह स्वर्ग के आनंद लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जिनका नहीं है वो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों आगे आपको बताया जाता है कि जो अब्राहम लिंकन और जॉनी डेप के बीच की समानता। सबसे पहली समानता, दोनों ही अप्रवासी थे। दूसरी समानता, दोनों का ही जन्म केंटुकी प्रांत में हुआ था। तीसरी सबसे बड़ी समानता बात की जाती है, दोनों के ही माता पिता का बचपन में तलाक हो गया था और दोनों ने ही कड़ी परिश्रम मेहनत करते हुए अपना ये मुकाम हासिल किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।